अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह अल-कौसर उर्दू तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करूँगी। इसकी तफसीर बहुत तवील है, जितनी बयान की जाए उतनी कम है। जितनी छोटी ये सूरत है उतनी ही तवील इसकी तफसीर है, पर मैं उतनी ही बयान करूँगी जितनी मेरे इल्म में है और जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह पाक से माफ़ी की तलबगार हूँ कि अगर पढ़ने में ज़रा सी भी ज़बर ज़ेर पेश शद जज़्म वगैरह की गलती हो जाए या ज़बान लड़खड़ा जाए, कोई तलफ़्फ़ुज़ गलत निकल जाए मेरे मुंह से, तो मैं अपने रब से माफ़ी चाहती हूँ। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा गफूर रहीम है। बेशक, क्योंकि ना तो मैं कोई आलिमा हूँ और ना ही कुरान हाफिज़ हूँ और ना ही मैंने कोई बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और ना ही मैंने कोई स्पेशल कुरान की क्लासें ली हैं। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से सांगड़ सिंध से हाई स्कूल करी हुई हूँ, 10 क्लासें पढ़ी हुई हूँ, ओनली 10 ग्रेड, क्योंकि पाकिस्तान में हाई स्कूल 10 ग्रेड तक होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ 10 क्लासें पढ़ी हुई हूँ। तो इसलिए मेरी तालीम के हिसाब से मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी तालीम है उतनी ही नॉलेज होगी मेरी, और ज़ाहिर है हो सकता है मुझसे गलतियाँ भी हों बेशक। बाकी तफसीर मैंने 2-3 पढ़ी हैं, उसमें मैं 2-3 बातें मेरे इल्म में आई हैं, तो मैंने सोचा वो आप लोगों से मैं शेयर करूँ। जैसा कि एक रिवायत में आया है कि सूरह अल-कौसर मदनी है और एक रिवायत में आया है सूरह अल-कौसर मक्की है। कुरान शरीफ में भी मक्की लिखा हुआ है, बाकी मक्की है या मदनी है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। और ये कुरान पाक की आखिरी पारा, अम्मा पारा नंबर 30 में है और 30 में, और नंबर वाइज पर ये 108 नंबर पर आती है, 108 नंबर पर। और वही के हिसाब से ये 15 नंबर पर नाजिल हुई है, 15 नंबर पर। इसकी 3 आयतें हैं और 1 रुकू है, 3 आयतें 1 रुकू, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। कुरान पाक में 3 छोटी सूरतें जिनकी 3 आयतें और 1 रुकू है, उन तीनों की ये नाम है। सूरह अल-असर मक्की है, सूरह अल-कौसर मक्की या मदनी वल्लाहु आलम, सूरह अल-नसर मदनी है। और देखें मैंने गौर किया इस पर कि इन तीनों के नाम रे पर ही ख़त्म हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, असर, कौसर, नसर। सूरह अल-कौसर सबसे छोटी सूरह इसलिए है कि ये पूरी सूरत जो है कुल 10 अल्फाज में कंप्लीट हो जाती है। इसके टोटल 10 अल्फाज हैं जिसमें पूरी सूरत कंप्लीट हो जाती है, और इसकी तीनों सूरतें बहुत मुख्तसर हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, इसलिए ये सबसे छोटी सूरत है और बहुत मुख्तसर सूरत है ये। लेकिन जितनी छोटी सूरत है उतनी ही इसकी हिकमतें हैं, उतनी फजलियतें हैं इसकी, और हिकमतों से भरी पड़ी है ये सूरत। सुभान अल्लाह। अब मैं सूरह अल-कौसर की तिलावत करती हूँ, उसके बाद नंबर वाइज से तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। सूरह अल-कौसर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं नंबर वाइज से तर्जुमा और तफसीर पढ़ती हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे और 4 साहबजादियाँ थीं, जिसमें से 6 बच्चे आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ख़तीजा सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थे, जिसमें 4 बेटियाँ और 2 बेटे थे। उनके ये नाम हैं: हज़रत ज़ैनब सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत रुक़ैया सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और बेटों के नाम
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو طیب اور طاہر کا لقب بھی ملا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ایک صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ان 2 زوجہ محترمہ سے اولادیں تھیں، باقی اور کسی زوجہ محترمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں نہیں تھیں۔ تو آپ کی کل اولاد 7 اولادیں تھیں آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی عمر میں وصال کر گئے تھے، اور دوسرے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ماہ کی عمر میں وصال کر گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 18 ماہ کی عمر میں وصال کر گئے تھے۔ تو جب آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور رنجیدہ رہنے لگ گئے تھے، تو اور اس کے اوپر کفار اور مشرکین آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ یہ کہا کہ اب آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، اور اب آپ کا ذکر کرنے والا، آپ کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں رہا، اور آپ کے بعد آپ کا چرچا ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو تب یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں اللہ پاک نے خود کفار اور مشرکین کو ان کی گستاخی پر منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ پاک نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی گستاخی کرنے والوں کو خود منہ توڑ جواب دیا اس صورت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نمبر وائز سے میں آیت، ترجمہ اور پھر تفسیر پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 1 انا آتینا کل کوثر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا فرمائی۔ تفسیر: اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر خوبیاں عطا فرمائیں۔ خیر کثیر سے مراد ہے بے کثرت، بے حساب، جس میں حوض کوثر کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور بہشت کی جو نہر ہے کوثر، وہ بھی، اس کا بھی اس میں ذکر آ جاتا ہے، دونوں نہروں کا ذکر آ جاتا ہے۔ بہشت میں جو نہر ہے وہ کوثر ہے، اور جو حشر کے میدان میں ہے وہ حوض کوثر ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام نوش فرمائیں گے اپنے دست مبارک سے قیامت کے دن۔ تو وہ حوض کوثر جو بہشت کی نہر ہے نا، کوثر، اسی سے اس کا پانی آ رہا ہے، بہشت کی نہر سے، کوثر سے حوض کوثر میں پانی آ رہا ہے۔ تو وہی پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حشر کے دن، روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے نوش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ بھلائیاں عطا فرمائیں، اور دونوں جہاں میں آپ کا ذکر بلند کیا۔ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی خیر کثیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل چلائی، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ مشرکین نے کہا تھا نا ابتر، نعوذ باللہ، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر آپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آپ کی نسل چلائی، جو خیر کثیر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ خیر کثیر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی آتا ہے، اور دوسرے دنیا میں ہم نے آپ کو ہر مومن، آپ کی امت، آپ کی روحانی اولاد، چرین پرین
शजर, हजर, हवाएं, फरिश्ते सब आप पे दरूद सलाम पढ़ते रहेंगे ता क़यामत तक। और हमने आपको सबसे आला ज़ाहिरी और बातिनी खूबसूरत बनाया और बेइंतहा हिकमतें आपको अता की। सबसे बढ़कर हमने आपको जन्नत की हौज़ कौसर का मालिक बनाया, जिसके सिर्फ़ आप मालिक होंगे और आप जिसको चाहेंगे अपनी उम्मत में से उसको अपने दस्ते मुबारक से जाम नोश फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहज की नहर पर, उसके किनारों पर बहुत बड़े बड़े परिंदे खूबसूरत परों वाले और लंबी लंबी गर्दनों वाले ज़ाविया कायमा बनाए हुए बैठे हुए होंगे और जिसके किनारों पर मोतियों के कबे बने हुए होंगे और जिसकी मिट्टी नहायत खुशबूदार और मुश्क की तरह खुशबू आ रही होगी, मुश्क की होगी, जिससे बेहद बेइंतहा खुशबू आ रही होगी और जिसकी ज़मीन की तह याकूत, मरजान, ज़मरूद और मोतियों से लबरेज होगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और गुलाब से ज़्यादा खुशबूदार और सूरज से ज़्यादा रोशन और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, जिसके बर्तन सितारों की मानद चमकदार बाकसरत बड़े बड़े होंगे और जिससे सिर्फ आपकी ही उम्मत पानी पिएगी। जो एक बार वो पानी पी लेगा तो फिर दोबारा उसको प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हशर के मैदान का जिक्र आ रहा है। अब आयत नंबर 2 पढ़ती हूँ और फिर उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ूँगी। फसल्ले ले रब्बिका वन्हर। तर्जुमा, ए महबूब तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तफसीर, ए मेरे प्यारे हबीब, तुम मलाल मत करो और अपने रब के लिए शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। हमने आपको दोनों जहानों की बेशुमार भलाइयाँ अता की हैं, जो सिर्फ़ आपको ही वो ख़ास रुतबा दिया है और वो रुतबा सिर्फ़ आपको ही अता किया गया है, जो आपके अलावा किसी और नबी को नहीं अता किया गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत में भी ज़िक्र आता है तो वो 10 दिन का ज़िक्र आता है। इसमें भी हज का ज़िक्र आ रहा है। कुर्बानी किन दिनों होती है? हज के दिनों में होती है, 10वें दिन होती है। और कितने दिन होती है? 3 दिन होती है। तो ये भी 10 दिन का ज़िक्र है इसके अंदर भी। और अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब को फरमा रहे हैं कि नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम क्यों नहीं पढ़ते नमाज? नमाज किसी हाल में माफ़ ही नहीं है। हम में से कितने लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं? नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अब आयत नंबर 3 पढ़ती हूँ। 3, इन्ना शानिया का होवल अबतर। तर्जुमा, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो ही हर खैर से महरूम है। तफसीर, यहाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए हबीब, जो तुम्हारा दुश्मन होगा वही हर खैर से और हर भलाई से महरूम रहेगा और तुम्हारे दुश्मन का नापाक नाम हमेशा बदी और नफ़रत के साथ लिया जाएगा और वो रोज़े क़यामत अपनी गुस्ताखियों की पूरी पूरी सज़ा पाएगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। इस आयत में अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने प्यारे हबीब के गुस्ताखों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो ये छोटी सी आयत है, छोटी सी सूरत है, छोटी छोटी आयतों की, ये 10 लफ्ज़ों की एक सूरत है ये। तो इसमें कितनी हिकमत है। तो पूरा कुरान कितनी हिकमतों से भरा पड़ा है। हम लोग पढ़ें तो पता चले हमें हर मसले का हाल है उसमें। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक जैसा अनमोल ख़जाना दिया है हमें, जिसमें हर मसले का हाल है। नमाज हम नहीं पढ़ते,
نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی امت کس چیز سے پہچانی جائے گی؟ وہ اپنے چہروں سے، ہاتھ پیروں سے پہچانی جائے گی، کیونکہ ان کے چہرے ہاتھ پہ چمک رہے ہوئیں گے۔ آخرت میں، قیامت میں ہمارے پیارے نبی کی امت اپنے چمکتے ہوئے چہروں اور ہاتھ پیروں سے پہچانی جائے گی کہ ان کے چہرے ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو وہ جبھی چمکیں گے جب ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے، 5 ٹائم کی، ہر وقت وضو سے رہتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، تو تبھی تو وہ چہرے چمکیں گے وہاں پر ہمارے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو خود ہی ہر وقت وضو سے رہیں گے ہم۔ نماز کسی حال میں معافی، نماز ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں، اور ڈیلی ہمیں قرآن کھولنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے ایک رکوع کی کریں، چاہے ایک آیت کی کریں، مگر ڈیلی کریں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو خود بہت اچھا لگے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ آپ کو ایسا لگے گا اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اور بہت آپ کو معلومات ملے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل رہا ہے۔ تو بس میں نے یہ جتنی میری نالج تھی، جتنی میری سمجھ تھی، اس کے حساب سے میں نے بتانے کی، بولنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی، جو کہ یقیناً ہوئی ہوئے گی، تو میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے۔ آمین، بے شک بے شک، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔